हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको जो साइंस सब्जेक्ट है उसकी टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ। मतलब कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सेपरेटली मैं सभी के बारे में आपको एक एक करके बताऊँगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम केमिस्ट्री के साथ में। केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपकी जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर दी हुई होती है वो आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है। एंड उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ के अंदर जितने भी आपको एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं उन सभी एक्सपेरिमेंट्स को आपको सॉल्व करना है। एंड मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि आप साइंस के लिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप ये जो संजीव पासबुक्स आती है, मैं इसकी फ़ोटो यहाँ पर डाल रही हूँ। ये जो संजीव पासबुक्स आती है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। सबसे पहले तो क्योंकि जैसे कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो आपको इसकी समरी दी हुई है। समरी के साथ साथ आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कभी कभार हम एनसीईआरटी को जब सॉल्व करते हैं, जब उसके अंदर से पढ़ाई करते हैं, तब जो बीच के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उसके आंसर्स कभी कभार हमको नहीं मिल पाते हैं कहीं से भी। तो उसके अंदर जो संजीव पासबुक है उसके अंदर आपको सारे के सारे आंसर्स वगैरह मिल जाएंगे। एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे वहाँ से मिल जाएंगे। तो मैं तो प्रेफर करती थी हाँ संजीव पासबुक्स। आपको भी मैं यही बोलूँगी कि आप संजीव पासबुक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट बात करें अगर फ़िज़िक्स की, तो फिज़िक्स के अंदर क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं और आपको ना फिज़िक्स के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनकी सभी की फॉर्मूला शीट बनानी है। एंड फिर उसके बाद में उससे सारे के सारे फॉर्मूलाज जो है वो याद करने हैं। फिर उसके बाद में जितने भी एनसीईआरटी के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स वगैरह है, जितने भी आपको दिए हुए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस या फिर जो बीच में प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए उन सभी को भी सॉल्व करना है। एंड फिर संजीव पासबुक से आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं बात करूँ अपने अगर साइंस में, तो मेरे साइंस के अंदर आए थे 99 आउट ऑफ 100, मतलब कि 79 आउट ऑफ 80, क्योंकि 20 मार्क्स हमारे यहाँ से भेजे जाते हैं। मुझे अभी भी याद है मेरा एक जो मार्क्स है वो एमसीक्यू में कट गया था। आपको ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है, जैसे कि किसी भी टॉपिक को छोड़ देना कि ये जो है ये लेस इम्पॉर्टेंट है, बट कोई भी टॉपिक जो है वो लेस इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। इसीलिए आप सभी टॉपिक्स को जो है वो एकदम अच्छी तरीके से क्लियर कीजिए। लास्ट एंड फाइनल अगर हम बायोलॉजी की बात करें, तो बायोलॉजी के अंदर जितने भी डायग्राम्स वगैरह हैं उनकी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आप रफ नोटबुक लीजिए या फिर आप कोई भी एक प्रैक्टिस नोटबुक ले सकते हैं। एंड आपको जो जितने भी डायग्राम्स वगैरह हैं उनकी आपको जितने भी डायग्राम्स वगैरह हैं उनकी आपको एटलीस्ट मतलब 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी ही है। एंड जितनी भी थ्योरी वगैरह है उसको पढ़ना है। आपको अपने खुद के नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि कि आपको उसके भी नोट्स बनाने चाहिए। बट बायोलॉजी के सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको मैं प्रेफर करूँगी, मैं आपको बोलूँगी कि मतलब आपको नोट्स बनाने चाहिए। एंड आप ये देख सकते हैं मैंने भी बायोलॉजी के अंदर नोट्स बनाए थे, क्योंकि बायोलॉजी एक थ्योरी वाला सब्जेक्ट है। एंड अगर आप थ्योरी वाले सब्जेक्ट के अंदर अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा बायोलॉजी। इसलिए आपको नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दैट्स ऑल अबाउट ऑल द स्ट्रैटेजीज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। एंड अगर आपको हर एक चैप्टर वाइज भी स्ट्रैटेजी चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एंड कमेंट करें कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या फिर नहीं।